मशहूर शायर ने कहा है कि मुझको मिली जो सज़ा वो किसी ख़ता की ना थी, मुझ पर जो जुर्म साबित हुआ वो वफ़ा का था। आज का एक ऐसा ही ताज़ा मामला हम आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सुनाने वाले हैं, जिसने एक बार फिर से इस बात को सिद्ध कर दिया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सामने वाले से सच्चा प्यार करते हैं, तो सामने वाला भी आपसे उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही केयर के साथ सच्चा प्यार करता हो। और अगर सामने वाले के रिश्ते में धोखा है, झूठ है, फ़रेब है, तो सच्ची घटना न्यूज़ बन जाती है और इस तरीके से रिश्ते का खौफनाक अंत होता है कि लोगों का प्यार, भरोसे और रिश्ते पर से विश्वास बहुत पहले ही उड़ जाता है। तो आइए बिना देर की वीडियो की शुरुआत तो करते हैं। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है वाराणसी, और इसी वाराणसी ज़िला के अंतर्गत एक एरिया लगता है, नाम है सारनाथ। सारनाथ के अक्था इलाके में एक बॉयज़ हॉस्टल हुआ करता था। इस बॉयज़ हॉस्टल में कुछ लोग, कुछ लड़के स्टूडेंट में रहकर पढ़ते थे और उनकी ज़िंदगी जो थी बहुत आम तरीके से चल रही होती है। मैं बात कर रहा हूँ 10 जून 2026 की, जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रीशियन कुछ काम से आता है। जब वो सुबह 11:30 बजे के आसपास कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम करने के लिए हॉस्टल में एंट्री करता है, तो उसने देखा कि एक लड़की है जो कि सीढ़ियों के पास गिरी हुई है और बहुत ही ख़राब तरीके से उसकी कंडीशन बताई जाती है। जहाँ पर उसकी प्राइवेट पार्ट्स से ब्लीडिंग हो रही थी। उसकी देखने में ही लग रहा था कि मौत हो चुकी है। तत्काल वो जो इलेक्ट्रीशियन था उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग भी मौके पर जुट जाते हैं और तत्काल उस युवती को पास ही के शिव सर्जिकल एंड मेडिकल सर्जिकल सेंटर, यानी कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर भर्ती कराया जाता है। शुरुआती तफ्तीश में शुरुआती जाँच के बाद ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद हड़कंप मच जाता है। पास ही के थाने में कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है। सारनाथ थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। परिवारजनों को इत्तला की जाती है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर एक लड़की जो कि 19-20 साल की थी, कम उम्र की लड़की, इस तरह से बॉयज़ हॉस्टल में कैसे पहुंच गई? आखिर उसके साथ क्या हुआ कि उसकी इस तरह से प्राइवेट पार्ट्स में ब्लीडिंग करते हुए जान चली गई? बहुत ही सनसनीखेज़ मामला था। पुलिस भी तत्काल तफ्तीश में जुड़ जाती है। पता चलता है कि दरअसल ये युवती थी, ये वहीं पर रहने वाले एक दूसरे लड़के जिसका नाम मोहम्मद समीर था, उससे मिलने के लिए आई थी। इन दोनों के बीच में डेढ़ 2 साल पहले से ही अफ़ेयर चल रहा होता है। दरअसल कहानी के फ्लैशबैक में बात करें तो इस युवती के जो पिताजी हैं, उनकी जो पोस्टिंग है वो वाराणसी के पास ही के ज़िले चंदौली के बलुआ थाने में है। दरअसल बलुआ थाने में इसकी जो युवती के पिता थे, वो एक सिपाही के तौर पर काम करते हैं और इनका जो परिवार था, वो वाराणसी के इसी सारनाथ इलाके में रहता था। सरकारी क्वार्टर में रहते हुए इस युवती के पिता, माता और उसके 2 भाई साथ रहते थे। तो इस तरीके से कुल भरा पूरा परिवार था, जहाँ पर ये जो युवती थी, इसके 2 भाई तो अपनी पास में पढ़ाई कर रहे होते हैं और वहीं ये जो युवती थी, इस युवती यानी फलक खातून की जो पढ़ाई थी वो जीएनएम की पढ़ाई चल रही थी और वो जीएनएम की सेकंड ईयर की छात्रा थी। उसी जीएनएम की सेकंड ईयर की पढ़ाई को करते हुए उसकी जो दोस्ती थी, उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले एक दूसरे लड़के से हो जाती है, जिसका नाम था मोहम्मद समीर। ये मोहम्मद समीर 3rd ईयर का स्टूडेंट था और वो भी जीएनएम का ही कोर्स कर रहा था। अब साथ पढ़ते-पढ़ते दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और बहुत जल्द ये जो दोनों की दोस्ती थी, वो प्यार में तब्दील हो जाती है। अब मोहम्मद समीर और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी फलक खातून, इन दोनों के बीच में जिस्मानी ताल्लुकात भी बनने लगते हैं। इन दोनों के जिस्मानी ताल्लुकात का ये जो दौर था, लगातार बनने लगता है और अब ये युवती थी, आज से 7-8 महीने पहले ही प्रेग्नेंट भी हुई। तो जब फर्स्ट टाइम वो युवती प्रेग्नेंट होती है, तो उसका जो बॉयफ्रेंड था समीर, मोहम्मद समीर, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को मेडिकल की कुछ किट्स दे दी और मेडिकल की जो दवाएँ दी, उससे ये सिद्ध होता है कि उसने उसे गर्भपात कराने की सलाह दी थी और उसने फर्स्ट टाइम ही अपनी गर्लफ्रेंड का गर्भपात करवा दिया था। ठीक है, बात आई गई हो गई। एक बार फिर से इन दोनों का रिश्ता बदस्तूर जारी रहा और दोनों रिश्ते में बराबर रिलेशनशिप बनाते रहते थे, बराबर इन दोनों के बीच में संबंध बनते रहते थे। इसी बीच हुआ यूँ कि अब से 3 महीने पहले एक बार फिर से ये जो युवती थी फलक खातून, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद एक बार फिर से वो अपने बॉयफ्रेंड मोहम्मद समीर के पास जाती है, उससे कहती है कि मैं एक बार फिर से अब प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, चलो हम निकाह कर लेते हैं। जिस चीज़ को मोहम्मद समीर स्वीकार कर नहीं रहा था, वो कुछ करना चाहता था। अब ज़ाहिर-सी बात है कि 19-20 साल की जो उम्र होती है, ये कच्ची उम्र होती है। इस समय घर बसाने के वक़्त नहीं होते, बल्कि अपनी करियर और अपनी ज़िंदगी पर फ़ोकस करने का टाइम होता है। इस चीज़ को मोहम्मद समीर तो समझ चुका था, लेकिन उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, फलक खातून, वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थी। अब जो उसका प्रेमी था,
मोहम्मद समीर, उसने ये सोचा कि क्यों न हो कि अपनी प्रेमिका को एक बार फिर से अबॉर्शन करवा दिया जाए। तो ये लोग भागते हुए एक पहले डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि दरअसल इसकी जो प्रेमिका है, वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में भी प्रेगनेंसी की बात जो थी वो सच निकल कर सामने आती है। अब दोनों को जब इस बात का पक्का यकीन हो जाता है कि दरअसल प्रेमिका सच में प्रेग्नेंट है और अब इस प्रेगनेंसी को रोका नहीं जा सकता है, तो आसपास के एरियाज़ में हटकर इन दोनों ने बहुत कोशिश की कि किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में जाकर के एक बार फिर से अबॉर्शन करवा लिया जाए। लेकिन किसी भी नर्सिंग होम ने, किसी भी सरकारी अस्पताल या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने बिना माता-पिता के कंसेंटमेंट के इस अबॉर्शन को करने से साफ-साफ इनकार कर दिया। इससे साफ-साफ ये पता चलता है कि हॉस्पिटल प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरती और अबॉर्शन को नहीं होने दिया। अब इस चीज़ को लेकर उसकी जो गर्लफ्रेंड थी और उसका जो प्रेमी था, ये दोनों बहुत डर जाते हैं। अब ये दोनों अपने स्तर से ही गर्लफ्रेंड के अबॉर्शन करने के तरीके को ढूँढने लगते हैं। इन लोगों ने यूट्यूब पर कई सारे चैनल सर्च किए, कई सारी वीडियोज़ देखी, जहाँ पर इन लोगों ने एक तरीके से प्रेगनेंसी को किस तरीके से अबॉर्ट किया जाए, गर्भपात कैसे किया जाए, घर पर गर्भपात कैसे करें, इस तरह से तमाम क्वेरीज सर्च करने के बाद यूट्यूब पर वीडियोज़ सर्च की, जिससे उन्हें कई सारी वीडियोज़ मिली, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों ही मेडिकल के स्टूडेंट थे, तो एक बार फिर से इन लोगों ने कई सारी बुक्स पढ़ी, कई सारी चैट जीपीटी पर और कई सारी जगहों पर इन लोगों ने सर्च किया, लेकिन कुछ भी इन्हें पता नहीं चला। अंत में इन लोगों ने ये बात तय की कि ये लोग एक बार फिर से एक वही असुरक्षित तरीका अपनाएंगे और मेडिकल किट के सहारे यानी कि दवा खिला करके अबॉर्शन करने का प्रयास करेंगे। और एक बार फिर से होता वही है, इन लोगों ने बुधवार का दिन यानी कि 10 जून 2026 का दिन सेलेक्ट किया था। अब 10 जून 2026 को वो जो युवती थी वो अपने घर पर ही थी और चूँकि इस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो कहीं भी स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट खुले हुए नहीं हैं। लेकिन उस युवती ने अपने घर पर एक झूठा बहाना बोला और ये कहा कि दरअसल वो जहाँ पर पढ़ाई करती है, उस नर्सिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से एक गाँव में एक मेडिकल कैंप लगाया गया है, तो उसे मेडिकल कैंप में जाना है और लोगों का इलाज करना है। और इस तरीके से उसने बहाना बनाकर अपने घर से टिफ़िन के 2 लंच बॉक्स पैक किए और लंच बॉक्स पैक करने के बाद वो वहाँ से निकल कर के अक्था के इस क्वांटम के पास की जो बॉयज़ हॉस्टल था, जहाँ पर उसका प्रेमी मोहम्मद समीर रहता था, वहाँ पर पहुँच जाती है। अब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर उसका जो प्रेमी था वो अपने घर जाने की तैयारी में था। तो वहाँ पर ये लोग साथ में बैठते हैं, वो हॉस्टल रूम में जा कर के वहाँ पर पेइंग गेस्ट में अपना कार्यक्रम सब करते हैं और कार्यक्रम करने के बाद ये लोग नाश्ता पानी करते हैं, जो उसकी प्रेमिका उसके लिए और अपने लिए लेकर के आई। खाना पीना खाने के बाद वो एक बार फिर से प्रेगनेंसी की बात छिड़ती है, तो उसका जो प्रेमी था वो कहता है कि मैंने प्रेगनेंसी की जो दवा ली है, चलो अब उसे खा लो और आज तुम इस अबॉर्शन को कर लो। बच्चा गिर जाएगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और कौन सा ये पहला बार का है, एक बार फिर से 7 महीने पहले तुम अबॉर्शन करवा ही चुकी हो मेरे हाथों। लेकिन इस बार उसकी जो प्रेमिका थी वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे इस बात का कहीं न कहीं अंदेशा था कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए उसने इस दवा को खाने से साफ-साफ इनकार कर दिया। वहीं उसका जो प्रेमी था उसे अब ज़बरदस्ती करने लगता है, ज़ोर ज़बरदस्ती के माध्यम से उसने अपनी प्रेमिका को दवा खिला दी और कहता है कि कुछ समय में आराम हो जाएगा। लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। दरअसल वो जो प्रेमिका उस दवा को जब खाती है, तो उसकी दवा को खाने के 10-15 मिनट के बाद ही उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और अचानक से उसके पेट में दर्द होने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत ही सीरियस केस बनने लगता है। जब वो लोग देखते हैं तो अपने स्तर से उस चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। लगातार ब्लीडिंग होने लगती है और लगातार वो जो युवती थी उसकी हालत ख़राब होने लगती है। अब जो बॉयफ्रेंड था वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, पैनिक करने लगता है और वो क्या करता है कि अपनी प्रेमिका को छोड़ करके वहाँ से अपने रूम का ताला बंद करता है और अपने घर जौनपुर भाग जाता है। तो ये जो लड़का था दरअसल ये जौनपुर की मीरगंज के करियाम इलाके का रहने वाला था। तो इसने तो ये पहले से ही तय कर लिया था कि अगर मामला सही सब हल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर हल नहीं हुआ तो वो यहाँ से अपने हॉस्टल के रूम को बंद करके अपने घर मीरगंज के करियाम भाग जाएगा। किया भी उसने वही। जब उसने देखा कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी हालत अब लगातार बिगड़ने लगी है, उसकी प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लीडिंग हो रही है और अब उसे भयानक उल्टियाँ शुरू हो गई हैं, तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने रूम से बाहर निकालने के बाद एक काम किया कि वो तत्काल ताला बंद करके वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद उसकी जो प्रेमिका थी अब वो हॉस्पिटल भागने के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई था नहीं और अब वो खुद ही सीढ़ियों से नीचे भागने लगती है, हॉस्पिटल की तरफ रुख करने लगती है।
लेकिन उसका ज़रा ज़ोर नहीं चलता है और बहुत ज़्यादा बदहवासी के कारण और बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब होने के कारण, उल्टियाँ और उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लीडिंग होने के कारण वो वहीं सीढ़ियों पर नीचे गिर जाती है और ऑन द स्पॉट वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। इधर सन्नाटा पसरा होता है, हॉस्टल में ज़्यादा लोग होते नहीं हैं और सुबह के 9 बजे का जो वक़्त था, वो काफ़ी शांति वाला समय था। इधर बॉयफ्रेंड भाग चुका था। अब होता यूँ है कि 11 साढ़े 11 बजे के आस-पास एक इलेक्ट्रीशियन वहाँ पर कुछ बिजली का काम करने के लिए आता है। जब उसने देखा कि एक सीढ़ियों पर ही बॉयज़ हॉस्टल की सीढ़ी पर एक लड़की जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उल्टियाँ पसरी हुई हैं और उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लीडिंग हुई है और ब्लीडिंग हो रही है और उसकी मौत हो चुकी है, तो हड़कंप मच जाता है, वो शोर मचाता है, चीखता-चिल्लाता है, लोगों को सूचित करता है। तत्काल लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद उसके जब मेडिकल मुआयना करवाया जाता है, तो ये सिद्ध हो जाता है कि दरअसल इस युवती को एक अवैध गर्भपात को अबॉर्ट करने के चक्कर में इस तरीके से इसकी हालत हुई है और इसकी मौत हो चुकी है, अब इसकी ज़िंदगी बची नहीं है। और जब जाँच की जाती है तो ये भी पता चलता है कि दरअसल वो जो छात्रा थी उसके पास में जो बैग था, उसमें जो टिफ़िन का 2 लंच का पैकेट वो लेकर के आई थी वो रखा हुआ था, यानी कि 2 टिफ़िन का डब्बा था, जो कि अपने प्रेमी के लिए और अपने लिए वो लेकर के आई थी, अपने घर से लेकर के आई थी। और उसके साथ-साथ उसके बैग से कुछ गर्भ निरोधक गोलियाँ और इस तरीके की जो आपत्तिजनक चीज़ें थी वो बरामद होती हैं। जिससे ये पता चल जाता है कि दरअसल आज ये लोग यहाँ पर इस मामले को सॉल्व करने के चक्कर में ही आए थे। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होने वाला है और उसके प्यार का ये जो मज़ा था, अब एक बहुत बड़ी सज़ा में तब्दील होने वाला है। तत्काल पुलिस ने भी कार्रवाई की और उसका जो बॉयफ्रेंड था मोहम्मद समीर, वो अपने घर भाग चुका था, उसकी मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया जाता है और चालाकी तो उसने ये भी बरती थी कि अपनी गर्लफ्रेंड का भी मोबाइल उसने स्विच ऑफ कर लिया था और अपने साथ ही लेकर के भाग गया था। तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल अपने साथ लिया और अपना भी मोबाइल साथ लिया और अपने घर भाग गया, ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। बहरहाल पुलिस ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया। ट्रेस करने के बाद नंबर उसके घर की लोकेशन के पास का निकलता है, तत्काल पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और जौनपुर की मीरगंज की इसी करियाँव थाना अंतर्गत लगने वाली इस एरिया में पहुँच कर के उसे अरेस्ट कर लेती है। और अरेस्ट करने के बाद उसे जब शुरुआती तफ्तीश के लिए बनारस लेकर के आया जाता है, तो वाराणसी में जब उससे पूछताछ होती है, तो उसने इस मामले का पूरा सिलसिलेवार तरीके से ब्यौरा दिया, खुलासा किया और वो ये बताता है कि दरअसल उसका और उसकी जो प्रेमिका थी, इन दोनों के बीच में डेढ़ 2 साल से अफ़ेयर चल रहा है और ये दोनों लगातार इस रिश्ते को आगे बढ़ाए जा रहे थे। 7-8 महीने पहले भी उसने अपनी प्रेमिका का इस तरीके से एक इल्लीगल अबॉर्शन करवाया था और घर में ही अपने तरीके से इन लोगों ने अबॉर्शन कराने के बाद इस एक बार फिर से वही सब कुछ किया जो कि आम तौर पर एक लड़के और एक लड़की को शादी से पहले नहीं करना चाहिए था। फिलहाल एक लड़की की ज़िंदगी जा चुकी है, आगे की तफ्तीश जारी है। लड़के मोहम्मद समीर को अरेस्ट किया जा चुका है, उसके ऊपर भी अब केस चल रहा है और अब देखना ये है कि माननीय न्यायालय इस पर क्या एक्शन लेती है। बताया तो ये जाता है कि चूँकि वो जो लड़की है, वो एक सिपाही की बेटी है, तो अब पुलिस भी इस मामले में ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है और ज़्यादा ही इस मामले में आगे कार्यवाही करते हुए अपने स्तर से प्रशासनिक विकल्पों को देखते हुए आगे इस केस में अपडेट जो भी होगा वो बताएँगे और आगे जो भी अपडेट आती है उसके बारे में भी हम आप सभी को ज़रूर सूचित करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से एक बहुत ही दुखद और बहुत ही हैरतअंगेज़ घटनाक्रम 10 जून 2026 को सुबह 9 बजे के आसपास वाराणसी के इसी अख्ता इलाके के पास, यानी कि जो सारनाथ इलाके में पड़ता है, इस जगह से निकल कर के सामने आई है, जो कि एक सच्ची घटना है। और वहीं उस हॉस्टल के पास जो कि गार्ड सिक्योरिटी ड्यूटी पर रहता था, उसका भी ये कहना था कि दरअसल ये जो लड़की थी, ये आज ही नहीं आई थी, यानी कि 9 जून 2026 को एक बार फिर से वो आई थी और इस समय भी वो 2 दिन से लगातार यहाँ पर आ रही थी और जब 9 तारीख को यहाँ पर आती तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और उसी हॉस्टल के पास जो पेड़-पौधे लगे हुए थे, उन्हीं के पास वो काफ़ी देर तक टहलती रही। 3-4 चक्कर लगाए और अंत में जब उसे कोई नहीं मिलता है, उसका बॉयफ्रेंड उसे नहीं मिलता है, तो वो अपने घर चली जाती है। तो इस तरह से एक बहुत ही दुखद घटनाक्रम जो निकल कर के सामने आया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना या आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल हम आपको अवेयरनेस के माध्यम से अवेयरनेस के लिए ही ये न्यूज़, ये वीडियोज़ बता रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि दरअसल इस तरह से जब भी कोई मामला होता है, तो आपको कानून की मदद लेनी चाहिए, अपने परिवार की मदद लेनी चाहिए और डॉक्टरों की बिना
सहमति के डॉक्टरों की या हॉस्पिटल के बिना मर्जी के कुछ भी अपने तरीके से या यूट्यूब या किसी भी चैट जीपीटी को देख करके पूछ करके खुद से भी अपना इलाज नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं डॉक्टरों ने भी इस मामले में कहा है कि जब 3 महीने से ज़्यादा की या 3 महीने की भी प्रेगनेंसी हो जाती है तो इसे अबॉर्ट करने का विचार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये मेडिकली रूप से बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकता है और जान की लेन-देन बन जाती है। वही हुआ भी इस मामले में कि उस लड़की की जब हालत ख़राब होने लगी तो वो शोर मचाती है, चीखती है, चिल्लाती है और वो ये कहती है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे बचा लो। लेकिन उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उसे अपने रूम से बाहर निकाल कर ताला लगाकर वहाँ से 9-11 हो जाता है और फ़रार हो जाता है ताकि वो ना फँसे, और उससे जो करना था वो तो कर ही चुका है। तो इस तरह से जो आजकल का जो लव होता है वो क्या अंजाम देता है वो आप समझ चुके हैं। तो आजकल ये प्यार भरोसा ये सब चीज़ें बहुत बेमानी रह गई हैं और लोग बस सिर्फ हवस और अपने मतलब को पूरा करने के चक्कर में आपके साथ लगे हुए हैं। इस चीज़ को हमारी बहनों और बेटियों को समझने की ज़रूरत है। तो आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा और वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो इसे एक लाइक करिएगा। हाई पॉइंट्स देकर हमें मोटिवेट कीजिएगा ताकि हम आपको इस तरह की अवेयरनेस वाली वीडियोस समय-समय पर और जागरूक करने के लिए वीडियोस लेकर के आ सकें और हमें भी मनोबल मिले। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी जान सकें कि हमारे दर्शक हमें कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं और किस शहर से हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, क्या नाम है उनका। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।